हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए बी स्टार स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉज। तो न्यूटन्स के जो लॉ है उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आज हम उसके जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अब आप पूछोगे कि भैया इनर्शिया क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनर्शिया इज व्हाट। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट इट्स रेस्ट और मूविंग पोजीशन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट इफ वी आर हैविंग एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे रेस्ट पे है तो ये क्या चाहेगा कि ये रेस्ट पे ही रहे, और अगर ये मोशन में है, मोशन मतलब अपनी जो इसकी जो पोजीशन है वो उसको चेंज करा ऐसे ऐसे, तो अगर ये मोशन में तो ये क्या चाहेगा कि ये मोशन में ही रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इनर्शिया। भाई इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे भी यहाँ पे रखा तो ये यहीं पे रखा रहेगा। तो ये किस वजह से होता है? ये इनर्शिया जो इसकी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से होता है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे रखा ये ग्राउंड है, तो ये लेट दिस ऑब्जेक्ट इज ए, ठीक है। ओके, सो अभी हम देखते कि ये जो पॉइंट है ये ए पे रखा गया है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ये ए यहीं पे रखा रहेगा। कब तक? जब तक ये रखा रहा है और कोई एक्सटर्नल इस पे फोर्स वगैरह वो इस पे अप्लाई नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये किस वजह से है? ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, उसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, तो उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, ठीक है। तो अभी ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया था, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हुज सम कम्स आउट टू बी जीरो। व्हाट डज दैट मीन? द फोर्सेस हुज सम कम्स आउट टू बी जीरो। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कोई, तो यहाँ से हमने इस पे फोर्स अप्लाई की। फ्रॉम दिस डायरेक्शन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, लेट मी डू इट क्लियरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ओके। सो इस डायरेक्शन से हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे। दिस ऑब्जेक्ट, लेट दिस ऑब्जेक्ट इज एम। यहाँ से हमने एक फोर्स अप्लाई की और वो फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। अब न्यूटन क्या है? न्यूटन है जो फोर्स होते हैं उसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। इसके बारे में हम जब यूनिट और डायमेंशंस वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप मान लो कि यहाँ से हमने 5, इसकी जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन है। तो सिमिलरली हमने अपोजिट डायरेक्शन से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी इसके ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक वेयर द दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव, एट व्हाट डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, मार्कर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट, यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस जगह से प्रेस कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इसको इसके ऑपोजिट से और इक्वल मैग्नीट्यूड में, जितना यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ इतना यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्सेज है वो बराबर है, तो ये किस दिशा में जाएगा? राइट या लेफ्ट? नहीं, ये किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि जो दोनों फोर्सेज है वो एक दूसरे के जो इफेक्ट उसको कैंसिल आउट कर रही है। तो यही जो डेफिनेशन है, हुज सम कम्स आउट टू बी जीरो। यहाँ से पॉजिटिव प्लस ये हो गया, पॉजिटिव प्लस एन माइनस, ये इसको कैंसिल कर रहा है, माइनस 5n, तो एक दूसरे को कैंसिल करके, ठीक है, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई? तो दीज काइंड ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि सर आपको तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाना था, आप ये कहाँ पे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में घुस गए? भाई बात ये कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड, you should have knowledge of balanced and unbalanced forces. On the basis of those forces you will be able to understand that clearly. So I want you to understand every concept clearly, okay? So next one is unbalanced forces. ये इसका ऑपोजिट है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको बोलना कि हुज सम डज नॉट कम आउट टू बी जीरो, जिनका सम जीरो नहीं होता। जैसे कि अब इसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम 5 न्यूटन की जगह पे यहाँ पे हम 8 न्यूटन डाल देते, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 न्यूटन किया, तो क्या क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि यहाँ से हमने ज्यादा फोर्स लगाई है, उस साइड से फोर्स लग तो रही है बट वो कम क्वांटिटी में लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड कम है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस वन। सो व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? सो वी कैन क्लियरली सी कि भाई जो ऑब्जेक्ट है इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब आपने देखा होगा कि अब जैसे अब मैं यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो ऑब्वियसली ये उस साइड मूव करेगा। क्लियर है? ओके, सो दैट्स इट। अनबैलेंस्ड फोर्सेज आर द फोर्सेज whose sum does not come out to be zero, and balanced are what? Whose sum comes out to be zero. So what else we learned? We learned कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है वो डिपेंड है इनर्शिया पे। इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट वुड स्टे एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स व्हाट? It states that any body, okay, we have any body here which is at rest will remain at rest, and any body in constant motion will remain in motion until an external unbalanced force is applied on it. This is Newton's first law. States that कि कोई भी बॉडी हमारे पास which is at rest, जैसे कि अभी ये बॉडी है ये रेस्ट पे यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या? इट विल स्टे एट रेस्ट। मतलब ये कोई बॉडी है, ये अगर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी। अगर ये मोशन में नहीं है, रेस्ट का मतलब होता है कि एक जगह पर है, ये ऐसे एक जगह पर, ठीक है, तो ये एक जगह पर यहीं पे रहेगी जब तक until an external unbalanced force is applied on it। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि जब मैंने पिछली मतलब कि पीछे बताया था कि जैसे अब यहाँ पे कोई फोर्स लग गई एक्सटर्नल यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो रेस्ट वाली जो इनर्शियल जो स्टेट में थी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये मोशन में हो गई ना, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। कब किया? जब मैंने इस पर एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको अप्लाई किया। अगर बैलेंस्ड करता मैं ऐसे एक साइड से यहाँ से और दूसरी साइड से यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये मूव नहीं करता, ये रेस्ट पर ही रहता, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस, अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी भाई, जब तक इस पर कोई भारी जो फोर्स है वो लग नहीं रही, और वो फोर्स कैसी होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड। सिमिलरली अगर वो कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट मोशन का मतलब कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे मोशन कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, एक डेफिनेट फिक्स्ड स्पीड में, वेलोसिटी में। तो इसकी जो मोशन करने की जो स्पीड है वो ऐसी ही रहेगी जब तक उस पर भारी कोई फोर्स ना लगा ली जाए और वो फोर्स अनबैलेंस्ड है। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इसका थोड़ा इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, अभी गाड़ी मान लो, इसकी गाड़ी ये चल रही है इस जगह पे, तो इस पर अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, इसकी जो अगर स्पीड है उसको चेंज करना हो एक्सटर्नली, तो हमने कुछ उस पर फोर्स लगाया ना, तो उसकी वजह से इसकी जो स्पीड वगैरह है और इसकी डायरेक्शन वो चेंज होगी, नहीं तो ये उसी डायरेक्शन में। जैसे अभी ये कोई ग्राउंड है पे कोई बॉल है यहाँ पे चल रही है ऐसे, यानी कि ये स्पीड से चल रही है, तो अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दी जाए बाहरी तरफ से, F1 लगा दी हमने यहाँ पे और इस डायरेक्शन से लगा दी F2, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, ठीक है। अनबैलेंस्ड कैसे? देखो थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ यार, सॉरी। हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैंने एक फोर्स यहाँ से लगा दी F1, दूसरी फोर्स मैंने यहाँ से लगा दी F2, तो ऑब्वियसली ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है ना। इनका जो सम है, मान लो 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन, तो इनका सम तो गोइंग टू बी ऐड ना, हियर ऐड होगा, तो ये क्या होगा?
10 न्यूटन हो गई, तो जीरो तो नहीं हुआ, तो जीरो नहीं हुआ तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, और अनबैलेंस्ड फोर्स है और एक्सटर्नल है, तो अगर मैंने मूविंग बॉडी पे लगा दी या फिर ये रेस्ट पर है, ईदर इट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, इन दोनों कंडीशंस में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये रेस्ट पर है तो क्या होगा, ये जो रेस्ट वाली स्टेट है उसको छोड़ देगी, इट विल स्टार्ट मूविंग। और अगर मोशन में है तो क्या होगा, अगर ये मोशन में है तो इस फोर्स की वजह से ये मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन में ऑलरेडी है तो इसकी डायरेक्शन बदल सकती है, इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। वेलोसिटी का क्या क्या चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या क्या चेंज होगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेलोसिटी फैक्टर है, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन्हीं के बेस पे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स वो किस टाइप का चेंजमेंट करती है, या तो डायरेक्शन बदलेगी या मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो ही ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल है। अगर फोर्स बैलेंस्ड हो गई, दोनों तरफ से एक जैसी हो गई, 5 5 6 6 कितना भी मान लो, तो क्या होगा कि भाई ये जो अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स ही हो गई तो भाई ये जो कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी और इसका जो ये है ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है और जो हमें मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन बताता है। तो आज के लिए इतना ही, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।